ये अगर हम जाते हैं तो ओबीसी वर्ग में अगर जाते हैं तो अगर वो चाय भी पिलाएंगे तो हमारे हाथ से धुलवाएंगे। ये मेरा देखा हुआ है। हालांकि मंदिरों में प्रवेश, मंदिरों में तो नहीं है ऐसा। जाति के आधार पे है। मैं तो कहता हूँ देश में जातिवाद खत्म होना चाहिए। ये सबसे बड़ा कलंक है। अच्छा, हमारे जो है हमारे उस पर पल्ले वाले हैं, हमारा वोट लेना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये हमको प्यार दिखा रहे हैं। भीमराव अंबेडकर की आज जन्म जयंती है। बाला साहेब की जन्म जयंती पर अंबेडकर सर्कल पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न दलों के राजनीतिक नेताओं ने माल्यार्पण किया और समाज से जुड़े हुए विभिन्न लोग भी आज हमारे साथ हैं। भाई साहब जयपुर से हैं, कहाँ से हैं भाई साहब? जयपुर से ही हूँ। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम बाबूलाल खटनावलिया है। आज भीमराव साहब बाबा साहेब की जन्म जयंती है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति दोबारा धरती पर पैदा नहीं होंगे और इन्होंने जो मार कार्य किया है आज तक कोई ऐसा आदमी अभी तक हुआ नहीं ना होगा। ये वर्तमान सरकार ने, जैसे मोदी सरकार ने पंच तीर्थ विकसित किए हैं बाबा साहेब से जुड़े हुए, जो 5 तीर्थ थे, चाहे वो लंदन में रहे, चाहे वो महापरिनिर्वाण जहाँ उनका हुआ या दीक्षा उन्होंने जहाँ पर ली, उसको लेकर के क्या आप कहेंगे? दीक्षा के बारे में तो मुझे पता नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मोदी साहब ने जो है धर्म की आड़ में इसको जो है बीजेपी को चलाया है। जगह जगह मंदिर खोले जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा खोले जा रहे हैं। 5,000 करोड़ रुपए मंदिर में खर्च कर दिए। अगर इतने 5,000 करोड़ में पूरे राजस्थान में जो है तेल और कुएं की गैस की खुदाई कराते तो हमारे धरती में से तेल निकलता, गैस निकलता। हमें अरब पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, ईरान पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। अच्छा, ये बताइए कि जो पिछली सरकारें थी, क्या उन्होंने दलितों का उत्थान के लिए कुछ किया था क्या? नहीं, उन्होंने भी ज्यादा तो कुछ नहीं किया ना, इन्होंने भी कुछ नहीं किया, बीजेपी वालों ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, आपको क्या लगता है सरकार से आपको कहाँ पर शिकायत है? जाति के आधार पर? जाति के आधार पे है। मैं तो कहता हूँ देश में जातिवाद खत्म होना चाहिए। ये सबसे बड़ा कलंक है। अच्छा, ये जो है जातिवाद कलंक खत्म होगा तो देश का ये कैंसर खत्म हो जाएगा। अच्छा, और एक नई समाज पैदा होगा हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, हमारे जो है हमारे उस पर पल्ले वाले हैं, हमारा वोट लेना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये हमको प्यार दिखा रहे हैं। हमारे वो दिल्ली की मुख्यमंत्री, वो क्या नाम है, रेखा, वो तो कहती है भगत सिंह कौन था, कुछ नहीं था। उसने वो तो गद्दार था। भगत सिंह गद्दार हो गए जिसने फांसी खा ली, जिसने महात्मा गांधी को झुका दिया भगत सिंह ने। अच्छा, नहीं तो आप मुझे बताइए, राजस्थान के अंदर अभी भी जो है दलितों को समाज के अंदर क्या वो स्थान नहीं मिल पाया है इतने वर्षों के बाद भी, जब संविधान में ये सब चीजें मिली उसके बावजूद भी नहीं मिल पाया है? ये तो क्या है कि छुआछूत है इसलिए नहीं मिल पा रहा है। हमें राजस्थान से छुआछूत खत्म नहीं हो रही है और इसके लिए ना कोई आंदोलन चला जाता है, ना कोई कुछ क्रिया की जाती है, ना सिस्टम किया जाता है, ना कोई प्रणाली है। आप क्या काम करते हैं? मैं तो सीनियर ऑफिसर से रिटायरमेंट हूँ। कहाँ, गवर्नमेंट में? हाँ, गवर्नमेंट में। मुझे ये बता दिएगा विश्व गुरु कैसे बनेगा? अरे तुम तेल और गैस तो लेने अरब से जा रहे हो, अरे अपने हिंदुस्तान में ढूंढो। क्या जरूरत है राम मंदिर बनाने की, 5,000 करोड़ खर्च करने की? अरे आप कॉलेज खोलो ना, बड़े बड़े इंडस्ट्री। कॉलेज तो है, कॉलेज तो खोले नहीं है, कुछ भी नहीं है। 1 लाख स्कूल जो है ना गवर्नमेंट के खत्म कर दिए सरकार ने। क्या गवर्नमेंट स्कूलों में जब नामांकन नहीं होगा, अगर सरकारी अफसरों के बच्चे अगर विदेश में पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल में किसके बच्चे पढ़ने जाएंगे? नेपाल में एक अभी जो है 40 साल का लड़का प्रधानमंत्री बना है, पता उसने क्या किया है? क्या किया है? सारे सरकारी वो प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए नेपाल में। एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं रहेगा। सारे जो सबके अधिकारियों के मंत्रियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, कोई भी प्राइवेट नहीं जाएगा। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि सबको एक जगह लाना। नहीं, आप भीमराव अंबेडकर साहब के जो सिद्धांत हैं उनको लेकर के आप क्या काम कर रही हैं? हम ये कर रहे हैं कि जो भी समाज में परेशान है, हमारा जो मीटिंग होती है उसमें ये रहते हैं जो जरूरतमंद है, जो कमजोर वर्ग है, पढ़ाई लिखाई में जो नहीं करा पाते हैं तो उनकी मदद करते हैं। उपचार से संबंधित डॉक्टर्स की मीटिंग होती है, वो डॉक्टर से सलाह देते हैं उनको, उनकी मदद करते हैं। पुलिस वाले जुड़ते हैं, कभी उनको जरूरत होती है तो वो मदद करते हैं। वकील जुड़ते हैं, वो राय देते हैं। इस तरह से हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, करते हैं। अभी जो सरकार है वो ठीक काम कर रही है लोगों की? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूर है। हमारे यहाँ एकता नहीं है, उसका फायदा नहीं तो आप किसको चुनना चाहते हैं? हम चुनना इसको चाहते हैं जो समाज के लिए काम करे, हम लोगों के लिए काम करे, जो कमजोर
कमजोर वर्ग है, जो सब परेशान वर्ग है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको मदद करें, उनको सहयोग करें। अभी तक जो सरकार की योजनाएं वगैरह जो चल रही है, क्या वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई है? बिल्कुल नहीं पहुंचती, चेन इतनी लंबी है कि ऊपर ही ऊपर खा जाते हैं, पता ही नहीं राशन के नाम पे अब तो डीबीटी चालू कर दी सरकार ने। कर दी है, लेकिन फिर भी उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। राशन के लिए लंबी लाइन लगती है, लेकिन जिसको जरूरतमंद सचमुच है उसको नहीं मिलता है। मैंने अपने गांव जाके देखा, अभी 2 दिन पहले मैं गई थी, मेरे देवर की डेथ हो गई थी, मैं गांव गई थी धौलपुर में, बसेड़ी में लंबी लाइन लगती है। जो सचमुच आर्थिक स्थिति परेशान है, जिनके खाने को भी नहीं है, मजदूर नहीं है, उनके घर में व्यक्ति नहीं है, खत्म हो गया है, पुरुष के नाम पे नहीं है कोई, तो उनको नहीं मिलता कुछ भी। आप सरकार को संदेश देना चाहेंगे या समाज को संदेश देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको सभी देशवासियों को, भारत के देशवासियों को अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल के अवसर पर मैं आपको सभी को एक संदेश देना चाहूँगा कि भारत देश में जो भी कास्ट वगैरह है उसको ख़त्म करने के लिए किसी भी एक अच्छे व्यक्ति या फिर कोई प्रधानमंत्री हो उसको पहल करना चाहिए, क्योंकि वो एक सबसे अच्छे पद पे बैठे हैं कि उनकी बात सब सुनेंगे और मानेंगे भी। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले एक यूजीसी बिल के समर्थन में SC/ST OBC आए थे और उसी के विरोध में सवर्ण समाज जिसको बोलते हैं, जिसको अपने कैजुअली वर्ड में जनरल कास्ट बोलते हैं, तो उसी के समर्थन में उन्होंने पूर्ण भूमिका नहीं निभाई, उसका विरोध किया, ताकि वो इसके बारे में हम समझ सकते हैं कि वो इस मतलब कि जातिवाद के साथ हैं, ना कि वो उनके खिलाफ हैं, कि उनको छोड़ना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो भी कौन नहीं छोड़ना चाहता है? जो जनरल कास्ट है वो SC/ST के OBC के साथ में नहीं है, वो ये भेदभाव नहीं। अब सरकार से क्या वो चाहते हैं? सरकार से हम उम्मीद ये करते हैं कि जो उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने ये बिल यूजीसी लेके आए थे, वो नहीं, सरकार तो लाई नहीं है बिल। मतलब उनकी तरफ से ही वो पहल की गई है, सभा मतलब कि संसद की तरफ से उठाई गई है पहल, उसको यूजीसी को बिल को पूर्ण बहुमत से उसको लागू करे। और मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में आके, भाई वीर से सबको रहना चाहिए भाईचारा। अच्छा, आप कहाँ से हैं ये बताओ? मैं सिक्कर से हूँ, मेरा नाम दिनेश है। सिक्कर से हैं आप? क्या काम करते हैं? अभी मैं एक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उसमें अभी मेरा रिजाइन चल रहा है, मैं दूसरी कोई प्राइवेट बैंक की जो आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए बैंक सेक्टर से। हैं। आपको समाज में कितना भेदभाव खत्म हुआ नजर आता है? जी सर, मैं 2017 में आया था तो मैंने देखा था जयपुर गांव से निकलकर, मैंने कुछ एक जगह पे तो रूम भी नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने पहले वो कास्ट पूछते हैं, फिर वो घर पूछते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कि हम रेगर हैं या फिर ब्राह्मण है वगैरह वगैरह, बढ़ाई है, चमार है, वो कुछ भी उनको लगता है कि वो अपने हिसाब से। ये बताओ, कांग्रेस की सरकार के समय स्थिति ज्यादा अच्छी थी कि अभी भजनलाल सरकार के समय? दलितों के उत्थान को लेकर के या उनकी योजनाओं को लेकर के तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सामाजिक स्थिति किस प्रकार की है? जी देखिए सर, कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो श्री अशोक गहलोत जी मतलब एक उस वर्ग से आते हैं जो इन गरीबी और उस अत्याचार को समझते भी हैं, ओबीसी वर्ग से वो आते हैं। और कहने को तो अभी मतलब वो अच्छे काम किए, ऐसी बात नहीं है। जयपुर का डेवलपमेंट भी देख सकते हैं, काफी अच्छा है। राजस्थान में भी दलित सीएम रहे, पता है? बिल्कुल सर रहे हैं। कौन नाम है? जगन्नाथ पहाड़िया जी रहे हैं। कहाँ से, कौन सी पार्टी से थे? वो कांग्रेस से थे। लेकिन कांग्रेस ने, आपको पता है उनको किस तरीके से हटाया था? अब सर ये इतना तो नहीं कहना चाहूंगा, मुझे इतना मालूम भी नहीं है। खैर बाकी वो जो उनकी विरोधाभासी वो जो टिप्पणी थी उसको लेकर उन्होंने अभी मोदी सरकार जैसे आपके जो 5 जो तीर्थ स्थल है अम्बेडकर साहब से जुड़े हुए, उनको विकसित किया है, उसको लेकर के कुछ कमेंट करेंगे आप? ये तो अच्छी पहल है सर, सभी को जानना चाहिए और उन्होंने अगर ये काम किया है तो करना भी चाहिए। अब महिलाओं को भी आरक्षण दे रही है सरकार, विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक। वो तो सर पहले भी था ना? नहीं, पहले नहीं था, वो 33% तो था ना? नहीं था, वो केवल बातें हो रही थी, अब उसको लागू किया जा रहा है। अब हो सकता है कि 50% हो जाए, ये तो मुझे 33% तो पहले भी था। 33% स्थानीय निकायों में था। अच्छा, लोकसभा की 33% सीटें और विधानसभा की 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व नहीं थी। जैसे SC और ST के लिए सीटें रिजर्व होती है, वैसे की वैसे सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होने जा रही है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ये तो अच्छी पहल है, अगर होने जा रही है तो मेरे ख्याल से तो पहले भी थी। नहीं थी, अभी विशेष सत्र बुलाया है लोकसभा में, तो ये तो सराहनीय पहल है सर। और बाकी मैं मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भजनलाल जी सरकार। अच्छा, ये बताइए कि समाज में भेदभाव किस स्तर पे होता है? भेदभाव तो अभी भी है सर,
मैं किस स्तर पे है? ग्रामीण परिवेश से आता हूँ मैं। आज भी वहाँ कहाँ अगर से हैं आप? मैं तो यहाँ पीपला ग्राम से हूँ सर। जयपुर में ही? यहाँ रहता हूँ कैसर चौराहे पे, अच्छा। मानस रोड में। हाँ, क्या बताइए बताइए समाज में। अभी भी है, अगर हम जाते हैं तो ओबीसी वर्ग में अगर जाते हैं तो अगर वो चाय भी पिलाएंगे तो हमारे हाथ से धुलवाएंगे। ये मेरा देखा हुआ है। हालांकि मंदिरों में प्रवेश? मंदिरों में तो नहीं है ऐसा, फिलहाल तो नहीं है। मंदिरों में जाते हैं आप? जाते हैं ना। कोई रोक टोक होती है वहाँ पे? नहीं नहीं है। कोई भेदभाव? नहीं नहीं। अच्छा, जो ये जो बाकी जो सामाजिक लोगों की संस्कार है, मानसिकता में व्याप्त है ये चीजें। ये बताइए कि जो ब्याह शादी जो सामाजिक संस्कार हाँ, होते हैं जी सर। उसमें कितना भेदभाव देखते हैं आप? उसमें तो हमारे साथ तो नहीं हुआ इतना। हम तो यहाँ जयपुर के आसपास में आते हैं, लेकिन कहीं जो पिछड़े पश्चिमी राजस्थान आप जाओगे वहाँ तो आज भी दलितों को घोड़ी से उतार दिया जाता है। अच्छा। सर ये तो कुछ टाइम पहले की बात है। हाँ, पुलिस उतारने अभी वाले से थे, सर। अभी से अपडेट है। आईएएस आईपीएस को उतार देते हैं। हम तो क्या लग रहे हैं, हम तो स्टूडेंट हैं। क्या हम ये क्या हैं? नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि समाज में वो बदलाव, सोच में बदलाव आना चाहिए? आना चाहिए ना। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। विश्व कहाँ, मोदी जी बोल रहे हैं 2047 विजन 2047 21वीं सदी में विश्व गुरु बना रहे हैं मोदी जी। तो आज इस सोच में एक आईपीएस आईएएस एजुकेटेड पर्सन भी अगर है तो उसको भी सहारा लेके निकलना पड़ रहा है निकासी में। बिल्कुल सर। बारात में बात इस पे संज्ञान होना चाहिए ना। कहाँ है स्वतंत्र नहीं है अभी भी देश स्वतंत्र, का। कहाँ है वास्तविक अर्थों में तो स्वतंत्र नहीं है सर। अच्छा, अभी जो यूजीसी कानून लेके आ रही थी सरकार, हाँ। उसको लेकर के आप खुश थे? कुछ तो सर इसके बारे में तो मैंने अभी अपडेट तो नहीं हूँ, बट लेकिन अच्छा कानून है ये। अच्छा कानून है। हाँ, नहीं, वो समन कह रहे हैं कि बेवजह हमें जेलों में ठूस दिया जाएगा। बेवजह तो कहाँ सर, बेवजह वाला तो सर मैं यूजीसी के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर, क्योंकि यूजीसी में मैं काफी डीपली पढ़ा है और मैंने समझा भी है उसको। देखिए सर, यूजीसी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जनरल कास्ट है उसको प्रॉब्लम हो। वो यही चाहती है, यूजीसी यही चाहती है कि सब भाई मेरे से रहें। जैसे आप हो, हम दोनों स्टूडेंट हैं, ये जनरल से मान लो, मैं एससी से हूँ और एक्चुअली मैं एससी से हूँ। इनका मुझे पता नहीं, हो सकता है ये भी एससी होंगे, फाइनल है। तो हम दोनों साथ में रहे तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर? जी। ये मुझे गाली देंगे तो मैं इनको भी गाली दूंगा तो क्या प्रॉब्लम हो गई? हम ये मुझे बुरा चाहेंगे तो मैं भी इनका बुरा चाह सकता हूँ। अगर हम एक भाई पीरे से रह रहे हैं तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो वो यही जो मतलब कि जो शिक्षा विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी, वो यही चाहती है कि सभी जो स्कूल के बच्चे हैं साथ में रहें, किसी को डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर कोई कम नंबर भी ला रहा है, ज्यादा नंबर भी ला रहा है, तो वो साथ में पढ़े। ऐसे नहीं है कि कोई कम नंबर लेके आईपीएस बन गया तो उसको हमेशा उसको टॉर्चर करा जाए, ये कोई जरूरी नहीं है सर। उसको सहारा देके उसको ऊपर पहुंचाना चाहिए, उसके कामयाब के लिए उसको धन्यवाद देना चाहिए, ना कि उसको डिमोटिव किया जाए सर।